आप बताइए क्या हुआ था और कब की घटना है ये 9 अक्टूबर की घटना है। मेरी बेटी ने आत्महत्या की थी। 8 अक्टूबर को उसने मुझे बताया था, मैंने बताई थी उसको, मैं शाम को तेरी रिपोर्ट लिखाऊंगा। ज्यादा क्या टॉर्चर किया जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली? वो ये चीज़ सहन नहीं कर पाई। हाँ। जो बदतमीजी वो लोग कर रहे थे, ये 15 लोग जो घर पे आए थे, वो सहन नहीं कर पाई अपनी। आपको नहीं बताया जैसे माँ से सारी बातें शेयर की जाती हैं? एक दिन पहले ही सब कुछ बताया। क्या उसने कहती मुझे। थी बेटी ने, क्या बताया? उसने बताया मम्मी ये लड़की और गांव की लड़की थी, ये तो सब डरती हैं, वो लड़का बहुत बदतमीजी करता है। तो उसने बताया मम्मी वो सब लड़कियों को बहुत परेशान करता था, मुझसे तो आज ही कही है उसने, तो बहुत गंदी गंदी बातें करता था। मैं नहीं सुनूंगी, वो सब लड़की डरती हैं। पास के गाँव की वो कहती थी बहन मैं तो, तू तो इसी गांव की है, जल्द पास में ही है गांव, तू चली जाएगी, हमको तो लड़के जखेता के लड़के यहीं पकड़ लेंगे रास्ते में ही। सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर आज भी बेटियां माँ बाप के लिए शायद अभिशाप है, क्योंकि अगर बेटियों को स्कूल पढ़ाने के लिए भेजा जाए और वहाँ कोई लड़का उसको टॉर्चर करे, उसको इतना परेशान कर दे कि वो परेशान होने के बाद में आत्महत्या कर ले, ये माँ बाप के लिए अभिशाप से ज़्यादा नहीं है तो और क्या है। माँ बाप यहीं पे मौजूद हैं, इनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही एक लड़के ने इनकी बेटी को इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया, वो रह रह कर घुट घुट कर मरती रही, तिल तिल मरती रही, मगर अपने माँ बाप को उसने अपनी परेशानी नहीं बताई। आखिर में जाके आत्महत्या करने से महज एक दिन पहले बेटी ने इन्हें सारी दास्तान बताई कि मुझे एक लड़का स्कूल में परेशान करता है, उसके साथ में इस तरह की अश्लील बातें करता है कि उसे बर्दाश्त नहीं होता। उसके बाद वो अगले दिन आत्महत्या कर लेती है। चलिए बातचीत करेंगे क्या पूरा मामला था। आपका सबसे पहले गांव का नाम और कस्बा। मेरा शिकारपुर कस्बा है, गांव का नाम अजनारा है, मेरा नाम जितेंद्र चहर है। हाँ बताइए क्या हुआ था और कब की घटना है? ये 9 अक्टूबर की घटना है। मेरी बेटी ने आत्महत्या की थी। 8 अक्टूबर को उसने मुझे बताया था, मैंने बताई थी उसको, मैं शाम को तेरी रिपोर्ट लिखाऊंगा थाने में जाके। उसने 9 तारीख को जो आत्महत्या कर ली। वो 15-20 लोग मेरे घर आए थे, आकर मेरी बच्ची के साथ बदतमीजी की थी, गाली गलौज दी थी, गालियाँ दी थी। परेशान होकर मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली है और पुलिस ने अभी तक एक आरोपी को पकड़ा है, बाकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुझे 2 महीने। कभी बेटी ने आपको नहीं बताया जैसे माँ से सारी बातें शेयर की जाती हैं? एक दिन पहले ही सब कुछ बताया। क्या उसने कहती मुझे। थी बेटी ने, क्या बताया? उसने बताया मम्मी ये लड़की और गांव की लड़की थी, ये तो सब डरती हैं, वो लड़का बहुत बदतमीजी करता है, मैं डरती। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था दीपक और बिटिया का? बिटिया का रश्मि। रश्मि की उम्र क्या रही होगी? रश्मि की उम्र 14 वर्ष। कौन सी क्लास में थी ये? हाई स्कूल में। हाई स्कूल में। हाँ जी। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद मैंने उससे पूछा बेटा क्या बात है, तो उसने बताया मम्मी वो सब लड़कियों को बहुत परेशान करता था, मुझसे तो आज ही कही है उसने, तो बहुत गंदी गंदी बातें करता था, मैं नहीं सुनूंगी, वो सब लड़की डरती हैं। पास के गाँव की वो कहती थी बहन मैं तो, तू तो इसी गांव की है, जल्द पास में ही है गांव, तू चली जाएगी, हमको तो लड़के जखेता के लड़के यहीं पकड़ लेंगे रास्ते में ही। दूसरे गांव का लड़का है वो? हाँ, दूसरे गांव का लड़का था और गांव की जो लड़की साथ पढ़ती थी वो उसका साथ नहीं दिया उसने। कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे जिन लोगों ने बिटिया को इतना टॉर्चर किया कि उसने आत्महत्या कर ली? आत्महत्या करने पर यानी अपनी जान लेने पर वो आमादा हो गई। इतना उसको टॉर्चर, इतना परेशान किया गया। जब वो स्कूल जाती थी तब तक वो लड़के क्या रास्ते में मिलते थे, जो साथ वाले भी और लोग थे, या क्या था वो पूरा बताएं। कितने लोग हैं इसमें टोटल? ये 15 लोग हैं। उन्होंने मेरे घर में ही आके बदतमीजी करी है। एक दिन दूसरे दिन उन्होंने स्कूल में भी बदतमीजी करी है मेरी बेटी से। एक दिन पहले मैं उनके घर गया हूँ, शिकायत करके आया हूँ। मेरी भी बेइज्जती उन्होंने अपने घर पे करी है। किसी तरह की हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। सरकार ऐसा क्या हुआ? चलिए वो बर्दाश्त करती चली आ रही थी, उसके साथ छेड़छाड़ होती थी, बदतमीजी करते थे, अश्लील बात करते थे, बर्दाश्त। इतना ज़्यादा क्या टॉर्चर किया जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली? वो ये चीज़ सहन नहीं कर पाई। हाँ। जो बदतमीजी वो लोग कर रहे थे, ये 15 लोग जो घर पे आए थे, वो सहन नहीं कर पाई अपनी। इससे ज़्यादा क्या होगा बदतमीजी? जो 15 अपने घर में ही घुस के और दूसरे लोग गाली दें मेरी बेटी को, वो कैसे सहन कर लेती? मेरी बेटी बहुत स्वाभिमानी थी, वो किसी तरह का उसमें कोई अवगुण नहीं था। कितने लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं अभी तक? एक की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी नहीं मेन हुई। लड़का है जो परेशान करता था। हाँ, उसकी गिरफ्तारी हुई है, जो जिन्होंने घर पे आके गाली गलौज दी। आज आप लोग यहाँ पर आए थे ये लेकर, आज कप्तान साहब से मिले हैं शायद आप? जी। क्या कहा है कप्तान साहब? 2 दिन का समय मांगा है कप्तान। बिल्कुल पकड़े जाएंगे, कप्तान साहब ईमानदार हैं। कप्तान साहब की बात पे पूरे भरोसा है और उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। आप लोगों के माध्यम से मैं एक और संदेश देना चाहता हूँ। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है,
ऐसे हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जैसे, योगी जैसे प्रदेश में राजा, लेकिन हमारे क्षेत्र में ऐसी मतलब विधायक हैं अनिल कुमार शर्मा जी, जो उनके घर पर जाके पंचायत करते हैं, मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री हैं। आज तक मैं पीड़ित हूँ, मेरे घर पे नहीं आई, मुझसे नहीं पूछा क्या दर्द है, बेटी कैसे ख़त्म हुई, और उन लोगों को पकड़ने में पुलिस को मना कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं। आपके सामने मना किया है? नहीं, मेरे सामने पंचायत की है, मेरे सामने आते हैं, मुझे रोज़ खबर मिलती है। नहीं, आपके सामने अगर कोई बात हो तो बताइए। नहीं, मेरे सामने कोई। आपसे कोई कह देगा कि वो ऐसा कर रहे हैं, आप उनके कहने से थोड़ी ऐसे कह दोगे। किसी के ऊपर एलिगेशन इस फिर तरह 2 महीने का क्या कारण है सर, के 2 महीने हो गए और हो पुलिस, सकता है वो लोग फरार हों, वो गांव में खुलेआम घूम रहे हैं, गाँव में खुल रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, अपना काम ये कर गलत रहे हैं। है। और वाकई प्रशासन के इस कार्रवाई पर ये सवालिया निशान भी लगाता है कि एक बेटी की जान चली गई, इससे ज़्यादा क्या होगा। बेटी परेशान होती है और अपनी जान ले लेती है, उसके बाद में अगर 15 लोगों को चिन्हित उसमें करके इन्होंने नामदर्ज रिपोर्ट कराई थी, तो उन लोगों में से अगर आधे लोग भी गिरफ्तार किए गए होते तो शायद इन लोगों को भी इस बात का सुकून और तसल्ली रहती कि भाई आधे लोग पकड़े जा चुके हैं, मगर सिर्फ एक लड़का जो उसको सबसे ज़्यादा टॉर्चर करता था, उसकी वजह से जिसने बिटिया ने जान दी, उसे अरेस्ट किया गया। मगर जिन लोगों ने उसका साथ दिया, जिन लोगों ने इनके घर पे आके बदतमीज़ियाँ की, उस लड़की के साथ में गाली गुफ्तार की, उस लड़की के सामने बाप और माँ को गालियाँ बकीं, जो वो सहन नहीं कर पाई। यही हुआ था? जी जी, यही हुआ था ना? हाँ, जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली। उसके बावजूद भी वो लोग अभी भी खुलेआम पुलिस की गिरफ्त से बाहर घूम रहे हैं। खैर, फ़िलहाल बुलंदशहर के जो एसएसपी संतोष कुमार हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। देखते हैं कि क्या होता है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ सही खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।